नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यू वोवेल का उच्चारण ऊ या बड़ा ऊ होगा और उसके बाद में कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो आइए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, जो ए ओ यू आई ई, जो ये 5 वर्ण आपको ऊपर दिख रहे हैं वो तो क्या है, वोवेल्स, और जो इनके अलावा दिख रहे हैं जैसे बी सी जेड वाई, वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट। यदि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट मंत्र जान लिया है तब चलते हैं रूल की तरफ। तो देखिए, आपको याद करना है कि यू वोवेल का उच्चारण ऊ या बड़ा ऊ होगा। उसके बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा। तो उसके लिए इस वीडियो में मैंने 3 नियम यानी कि 3 रूल बताए हैं। तो आइए कि करके हम समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि यू वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो वहाँ पर यू का 2 उच्चारण करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 उच्चारण कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं ऊ या फिर एक साइलेंट व, दोनों में से कोई एक उच्चारण कर सकते हैं यू वोवेल का। और उसके बाद जो वोवेल आएगा उसके पीछे जुड़ जाएगा। जैसे यदि ऊ है, यदि आप यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ करना चाहे तो यहाँ पर ऊ के पीछे व जोड़ दीजिए। यदि आप यू का उच्चारण व करना चाहे तो व के पीछे आप जोड़ दीजिए, मतलब वह साइलेंट है इसलिए वाह की कोई आवाज़ नहीं होगी यहाँ पर। तो वाह के पीछे जब कोई वोवेल आएगा तो उसके अंदर जुड़ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर वाह का उच्चारण हो जाएगा। तो जैसे ये कब होगा उसके लिए फॉर्मूला देखिए। तो देखिए, यू वोवेल का उच्चारण तो आपको पता है कि फिक्स होगा, ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक उच्चारण होगा यू वोवेल का। और यू के बाद में कोई यदि वोवेल आ जाए जैसे ए आई ओ, मतलब यू के बाद में ए आई ओ, इन तीनों में से कोई एक वोवेल हो, क्या हो, तीनों में से कोई एक वोवेल, और इन तीनों का कोई भी एक उच्चारण हो। जैसे ए का उच्चारण ए हो या फिर अ हो या फिर ए ई हो, मतलब ए का उच्चारण कोई भी हो। इसी प्रकार से आई का उच्चारण भी कोई भी हो, आई का उच्चारण आई हो या फिर ई हो, और ओ का उच्चारण ओ हो या फिर अ हो, कोई भी एक उच्चारण हो इन तीनों वोवेल का। इन तीनों वोवेल में से कोई भी एक वोवेल हो यू के बाद में, और इन तीनों का उच्चारण कोई भी हो, तो वहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण आप 2 प्रकार से करेंगे। पहला, एक ऊ कर सकते हैं, एक कर सकते हैं साइलेंट व। तो और जो पीछे जो वोवेल आएगा, जैसे ए का उच्चारण मान लीजिए आप ए करते हैं और यू का उच्चारण मान लीजिए आप ऊ करते हैं, तो यहाँ पर ऊ प्लस ए क्या बन जाएगा, ऊ ए। क्या उच्चारण होगा यहाँ पर, ऊ ए। यदि आप यू वोवेल का उच्चारण वह करते हैं और वह के पीछे यदि ए वोवेल आ जाए और ए का उच्चारण क्या हो, ए हो, तो क्या बन जाएगा, वे। क्योंकि वह यहाँ पर क्या साइलेंट है, तो साइलेंट यानी कि इसका उच्चारण कोई नहीं है, इसके अंदर जब वोवेल जुड़ेगा तो ही यहाँ पर उच्चारण होगा। तो यहाँ पर वाह में क्या जुड़ा, ए जुड़ा, इसीलिए बना इसका उच्चारण वे। यदि आई जुड़ जाता वाह के पीछे तो बनता वाई, यदि ओ जुड़ जाता वाह के पीछे तो बनता वो। तो आप यदि समझ नहीं आ रहा तो एक बार हम उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे ग्वाड या गुआर्ड, लैंग्वेज या लैंगुएज, लिक्विड या लिक्विड, स्वाइट या सुवाइट, क्वोट या कुओट, क्वोइट या कुओइट। तो जैसे ये उदाहरण है, तो एक बार वापस समझाता हूँ। देखिए आप, जैसे यहाँ मान लीजिए ग्वाड में देखिए जो यू वोवेल है, यू का उच्चारण के यहाँ पर ऊ है, और जो पीछे जो ए वोवेल आया है इसका उच्चारण क्या है, आ है। तो यदि हम दोनों को जोड़ दिया जाए तो अब क्या उच्चारण होगा, अब यू वोवेल का उच्चारण तो केवल एक फिक्स होगा। अब या तो आप ऊ कर सकते हैं यहाँ पर यू का उच्चारण, या फिर वाह कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक उच्चारण करेंगे। तो आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पर यू का उच्चारण करते हैं, वाह करते हैं, तो वाह के पीछे जब आ वोवेल आ गया है, मतलब ए वोवेल आ गया है, ए का उच्चारण के यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर वाह प्लस आ क्या होगा, वाह हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि आप यू का उच्चारण ऊ करना चाहे तो ऊ के पीछे जो ए वोवेल आए, ए का उच्चारण क्या यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर यहाँ पर उच्चारण क्या होगा, तो ऊ आ, क्या उच्चारण होगा, ऊ आ। एक बार वापस देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज में देखिए यहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण क्या है, ऊ है। क्या है यहाँ पर, ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक ऊ है। इसके बाद जो ए वोवेल है इसका उच्चारण क्या है, ए ई है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब इसका उच्चारण यू वोवेल का उच्चारण फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्स। यू का उच्चारण क्या हो जाए, ऊ या फिर साइलेंट व। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू वोवेल का उच्चारण 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो ये कर सकते हैं छोटा ऊ उच्चारण, मतलब ऊ कर सकते हैं, या फिर साइलेंट व कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए आप यहाँ करते हैं यू वोवेल का उच्चारण व करते हैं, तो वाह के पीछे जो ए वोवेल आया, ए का उच्चारण यहाँ पर क्या, ए ई है। तो यहाँ पर वाह के पीछे जब ए ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वे ई। क्या बनेगा, वे ई। यदि आप यहाँ पर यू का उच्चारण करना चाहे, ऊ करना चाहे, तो यहाँ पर ऊ के पे जो वोवेल है वो क्या है, ए वोवेल है, और ए का उच्चारण क्या है, ए ही है। तो इसको जोड़ेंगे तो भी बनेगा ऊ ए ई। क्या बनेगा, ऊ ए ई। यहाँ पर उच्चारण होगा ऊ ए ई, लैंगुएज, लैंग्वेज।
इसी प्रकार से देखिए तीसरा उदाहरण, जैसे लिक्विड में देखिए यू वोवेल का उच्चारण यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक ऊ उच्चारण है। तो यहाँ पर जो आई वोवेल है इसका उच्चारण क्या, यहाँ पर ई है, क्या है, छोटा ई उच्चारण है। तो यहाँ पर यू का उच्चारण जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा यू और आई को, तो यहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण फिक्स हो जाएगा। या तो आप यहाँ पर कर सकते हैं छोटा ऊ उच्चारण, यानी ऊ छोटा ऊ उच्चारण कर सकते हैं, यहाँ पर साइलेंट व उच्चारण कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू का उच्चारण मान लीजिए आप व करते हैं, तो व के पे जो आई वोवेल आए उसका उच्चारण क्या है, ई है। तो जब व और साइलेंट व और ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वी बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर यू का उच्चारण करना चाहे ऊ, क्या करना चाहे ऊ, तो यहाँ पर जो पीछे जो आई का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ई आया है, तो जब ऊ और ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ऊ ई, ऊ ई, क्या बन जाएगा, ऊ ई, लिक्विड ईट। इसी प्रकार से देखिए स्वाइट में देखिए जो यू का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक है। और उसके बाद जो आई वोवेल आया है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या, आई है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यू का उच्चारण फिक्स हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर यू का उच्चारण कर पाएंगे व या फिर ऊ, दोनों में से कोई एक कर पाएंगे, या तो साइलेंट व कर पाएंगे या फिर ऊ उच्चारण कर पाएंगे। और यदि फिर उसके बाद जो आई वोवेल आ गया उसके यू के बाद में, तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या, आई है, तो आप यहाँ पर यू का उच्चारण मान लीजिए व करते हैं, तो व के बाद जो आई वोवेल है उसका उच्चारण क्या, आई है, तो व प्लस आई क्या हो जाएगा, साइलेंट व प्लस आई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यदि आप ऊ करना चाहे, यू का उच्चारण ऊ करना चाहे, तो ऊ के बाद जो आई वोवेल आया है, आई का उच्चारण क्या, आई है, तो इसका उच्चारण भी क्या होगा, दोनों का ऊ आई, क्या होगा, ऊ आई। यदि आपने यहाँ तक समझ लिया तो अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो देखिए यू वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ऊ होगा। तो कब होगा उसके लिए फॉर्मूला देखिए, यू का उच्चारण तो आपको पता है फिक्स होगा, ऊ या बड़ा ऊ, और उसके बाद जो वोवेल आएगा जैसे छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, दोनों को यू का उच्चारण, यू के बाद जो वोवेल आएगा यू वोवेल, उसका उच्चारण क्या होगा, ऊ या बड़ा ऊ, तो ही वहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वहाँ पर इन दोनों का उच्चारण होगा लॉन्ग ऊ। जैसे वैक्यूम, मेंस्ट्रूम। तो आपको याद क्या रखना है कि यू वोवेल है, यू वोवेल का उच्चारण क्या होगा, यहाँ पर ऊ या फिर बड़ा ऊ, क्या होगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। और उसके बाद यदि यू वोवेल आ जाए, यू का उच्चारण क्या हो, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, दोनों में से कोई एक उच्चारण हो, तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इनका उच्चारण होगा लॉन्ग ऊ। भले ही बड़ा ऊ आए, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आए, या फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए, दोनों में से कोई भी, या फिर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए, तो भी यहाँ दोनों का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ऊ होगा। जैसे यहाँ पर वैक्यूम में देखिए यू का उच्चारण क्या है, यहाँ पर छोटा ऊ मान लीजिए, और जो बाद में जो यू आया है उसका उच्चारण क्या है, लॉन्ग ऊ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा लॉन्ग ऊ, जैसे वैक्यूम। अब यदि आपने ये समझ लिया तो अब चलते हैं इसके तीसरे रूल की तरफ। तो देखिए यू वोवेल के बाद में यदि कोई वोवेल आ जाए तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो यू वोवेल का उच्चारण क्या होगा, छोटा ऊ या फिर साइलेंट व होगा, क्या होगा, साइलेंट व। और उसके पीछे जो वोवेल आएगा वो इसके पीछे जोड़ जाएगा। ये पहले रूल की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखिए, तो यू वोवेल के बाद में यदि वोवेल आ जाए तो वहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण क्या होगा, छोटा ऊ या फिर साइलेंट व, उसके पीछे जो वोवेल आएगा उसके पीछे जोड़ जाएगा। लेकिन कब होगा उसके लिए देखिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए, यू वोवेल का उच्चारण क्या है, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ है। उसके बाद जो वोवेल आएगा वो कौन सा होगा, बड़ा, मतलब ई होगा, डबल ई होगा। यदि यू वोवेल के बाद में डबल ई वोवेल आ जाए और उनका उच्चारण क्या हो, लॉन्ग ई हो, तो वहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण होगा ऊ या फिर साइलेंट व। और उसके पीछे जब ई जुड़ जाएगा, मतलब ई, वो डबल ई का उच्चारण क्या होगा, ई होगा, तो ऊ के पीछे यदि हम ई जोड़ेंगे तो ऊ ई हो जाएगा। यदि साइलेंट वा के पीछे यदि ई जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यू का उच्चारण तो दो होगा, एक तो छोटा ऊ हो सकता है या फिर बड़ा, मतलब छोटा ऊ हो सकता है या फिर वा हो सकता है। मैंने पहले रूल में बताया था आपको। तो यदि हम ऊ के पीछे यदि यू का उच्चारण ऊ माने, उसके पीछे ई जोड़ दें तो ऊ ई बनेगा। यदि हम यू का उच्चारण व मान ले, साइलेंट व, और उसके पीछे यदि ई जोड़ दे तो बनेगा वी। जैसे क्वीन या फिर क्वीन, स्क्वीज या स्क्वीज। तो यदि आपने समझ लिया है, यदि नहीं समझा तो अब एक बार वापस बता देता हूँ। तो आपको याद क्या रखना है कि जो यू वोवेल है, यू का उच्चारण क्या है, यहाँ पर ऊ है या फिर बड़ा ऊ है। उसके बाद जो डबल ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डबल ई, तो ही वहाँ पर लॉन्ग ई उच्चारण होगा। और लॉन्ग ई की वजह से यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ या फिर वा होगा। यदि यू के बाद में यदि केवल ई वोवेल आ जाएगा तो यहाँ पर यू का उच्चारण ऊ या फिर वा नहीं हो पाएगा, इसका उच्चारण कुछ और होगा, जो मैंने एक यू वोवेल के पार्ट में बताया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
तो आपको याद क्या रखना है कि यू वोवेल के बाद में केवल डबल ई वोवेल हो, तो वहाँ पर डबल ई वोवेल का क्या उच्चारण होगा, लॉन्ग ई होगा, तो ही वहाँ पर यू वोवेल का उच्चारण होगा ऊ या फिर वाह, फिक्स हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि यू वोवेल के बाद में यदि डबल ई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, डबल ई वोवेल, तो इन डबल ई का उच्चारण क्या होगा, लॉन्ग ई होगा, जिस कारण से यू वोवेल का उच्चारण फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर कर सकते हैं छोटा ऊ उच्चारण या फिर साइलेंट व, दोनों में से कोई एक उच्चारण कर सकते हैं। और उसके पीछे जब या तो आप ऊ के पीछे ई जोड़िए या फिर वाह के पीछे ई जोड़िए, दोनों में से कोई एक उच्चारण होगा, ऊ ई या फिर वी, इस प्रकार से उच्चारण होगा। यदि मैंने जो बताया यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।